हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो वो जो चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, विच इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई चालक छड़, ठीक है, v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करती है तो फ्लक्स रेखाओं को काटती है, तो उसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? VBL, जहां L छड़ की क्या होती है? लंबाई। तो ये एप्लीकेशन हमारे आज के कंसेप्ट में, आज के वीडियो में काम आएगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? इसी से संबंधित टॉपिक हमारा, देखो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की, किसी चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण, किसी चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण हमें क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके, तो बिल्कुल ये आज का टॉपिक हमारे लास्ट वीडियो से बिल्कुल रिलेट करता है, संबंधित है। तो ये हमें मालूम है कि अगर कोई चालक छड़ v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती है और उसकी सपोज करो लंबाई L है, तो कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? VBL। ये हमें याद है, E इज इक्वल टू VBL। ओके, तो चलो बच्चों, हम मान लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को लंबवत मान रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? B क्रॉस V डॉट L। इस फॉर्मूले से हमें पता है कि अगर V B के पैरेलल होगा, अगर कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या प्रति समांतर गति करे, तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है। तो इसलिए हमने चुंबकीय क्षेत्र को पहले ही तल के क्या माना है? लंबवत माना है, क्रॉस। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। दिस इज डिनोटेड बाय B, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, ओके, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब मान लो मेरे पास कोई छड़ है और वो घूर्णन कर रही है, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है? घूर्णन गति के कारण। तो सपोज करो वो इस तरह एक वृत्ताकार पथ बनाए, घूर्णन गति कर रही है, तो मान लो ऐसे इसने एक वृत्ताकार पथ बना लिया। देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये हमारी मान लो चालक छड़ है। ये हमने मान ली कोई हमारे पास चालक छड़ है, इसकी बच्चों लंबाई है कैपिटल L। इस चालक छड़ की लंबाई कितनी है? कैपिटल L। ठीक है, ओके, तो ये जो चालक छड़ है कैपिटल L लंबाई, अब ये घूर्णन कर रही है, घूम रही है, और इस घूमने से ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो तल के लंबवत अंदर की ओर है, और ये जो छड़ है वो तल में गति कर रही है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगी, तो यहां इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये सपोज करो सेंटर है, और ये पूरी छड़ जिसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल L। अब देखो बच्चों, अगर इस पूरी छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए मैं इसे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकता हूं, तो छड़ के घूमने के साथ साथ अल्पांश भी तो घूमेंगे। तो सपोज करो मैंने माना कि ये मेरे पास कोई अल्पांश है, और इस की जो मैं लंबाई ले रहा हूं सेंटर से, वो है स्मॉल l।
ठीक है। और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो मैं मान रहा हूं dl, ठीक है। सेंटर से इस अल्पांश की दूरी l है, यानी l त्रिज्या के पथ में घूमेगा, और इसकी खुद की लंबाई कितनी है बच्चों, dl है। ओके ओके। तो अगर मान लो ये जो अल्पांश है वो b चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करे, देखो मैंने मान लिया कि पूरी छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए मैंने एक dl लंबाई का अल्पांश माना है। देखो माना केंद्र से स्मॉल l दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर, यानी इसका जो अब ये पथ बनेगा वो स्मॉल l त्रिज्या का बनेगा। यानी बच्चों बात समझ में, ये जो बनेगा इसका, ये वाला जो पथ बनेगा स्मॉल l त्रिज्या का पथ में वो घूर्णन करेगा इस तरह। यह अल्पांश के लिए बना दिया। माना केंद्र से स्मॉल l दूरी पर dl लंबाई का अल्पांश है, ठीक है। ओके, तो ये घूम रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश की घूर्णन गति के कारण इसके सिरों पर मैं विद्युत वाहक बल निकाल लूंगा, और फिर ऐसे ही मैं बहुत सारे अल्पांश मान सकता हूं, यानी मैं ऐसा क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा पूरी छड़ के लिए निकालने के लिए। तो मैंने माना कि केंद्र से स्मॉल l दूरी पर dl लंबाई का अल्पांश है, ठीक है, जो b चुंबकीय क्षेत्र में, जो b चुंबकीय क्षेत्र में, और मान लो इसका जो रेखीय वेग है वो स्मॉल v है, जो b चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग इसको हम कोणीय वेग में भी लिख सकते हैं। b चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v, ये इसको मैं चलो ऐसे बोल देता हूं, ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करता है। ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है बच्चों, घूर्णन, यानी सभी जो अल्पांश है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे हैं। अतः अल्पांश के सिरों पर, क्योंकि विद्युत वाहक बल विभवांतर होता है इसलिए सिरों पर, अतः अल्पांश के सिरों पर प्रेरित अल्प विद्युत वाहक बल, क्योंकि हम अल्पांश की बात कर रहे हैं, अल्प विद्युत वाहक बल, सपोज करो बच्चों उसको मैंने डीई से शो कर दिया, फॉर्मूला क्या होता है, VBL, तो VB ये क्या होगा बच्चों, DL, फॉर्मूला होता है VBL। आपको पता है, हमें पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, VBL। तो ये V वेग से, V रेखीय वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में DL इसकी खुद की लंबाई है, क्योंकि यहां जो लंबाई L होती है वो चालक छड़ की होती है, हमने अल्पांश की बात करी है, तो अल्पांश की लंबाई कितनी है बच्चों, DL। ओके, तो देखो घूर्णन गति के लिए हम इसको चेंज करें, D इज इक्वल टू, बच्चों V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, R होती है त्रिज्या, तो हमारा जो अल्पांश है वो L त्रिज्या में घूम रहा है, तो मैं V को क्या लिख सकता हूं, L ओमेगा, तो V को लिख दिया मैंने L ओमेगा B DL, L ओमेगा, V इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, L ओमेगा, क्योंकि अल्पांश L त्रिज्या में घूमेगा तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, L ओमेगा B DL। तो ये तो बात हो गई अल्पांश के लिए। पूरी छड़ की बात करें, क्योंकि हम 0 से लेकर यहां केंद्र O से लेकर L तक हम कई सारे अल्पांश मान सकते हैं, तो इसे क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे। देखो अतः संपूर्ण छड़ के सिरों पर, अतः संपूर्ण छड़ के सिरों पर कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो क्या कर दे, इसका समाकलन कर दे। देखो बच्चों समाकलन DE इज इक्वल टू समाकलन B ओमेगा L DL, तो ये तो हो जाएगा हमारा समाकलन DE, और ये 0 से कहां तक होगा बच्चों, L,
समाकलन b का मतलब हो गया बच्चों e, और देखो यहाँ b ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, समाकलन होगा 0 से l तक, किसका, स्मॉल l का, ठीक है। तो b कांस्टेंट है, b एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। ओमेगा कोणीय वेग है, कांस्टेंट है, सभी अल्पांश ओमेगा कोणीय वेग से गुणन करेंगे, तो ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, और समाकलन d का मतलब क्या हो गया, e। तो आप देख सकते हैं e इज इक्वल टू बी ओमेगा, एल का एल के सापेक्ष समाकलन आपको पता है क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल एल, क्लियर है। एल का एल के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल एल। उसे सॉल्व करें, तो यहां से बच्चों e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा, हाफ को मैंने बाहर ले लिया, एल स्क्वायर, लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट एल की जगह कैपिटल एल रखा, फिर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो यहां से बच्चों किसी कैपिटल एल लंबाई की चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो एक फॉर्म तो आप ये याद रख सकते हो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। E इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ओमेगा बच्चों आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 से हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ बी, ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू में एल स्क्वायर। बच्चों आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू, देखो B, और ये हो गया हमारे पास पाई एल स्क्वायर, और इसको मैं लिख दिया F। अब पाई एल स्क्वायर क्या होगा, ये क्षेत्रफल हो गया, ये जिस पथ में घूम रही है उस पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि घूम रही है तो वृत्ताकार पथ बना रही है, कौन से त्रिज्या का, कैपिटल एल त्रिज्या का, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सर्किल आपको दिख रहा है ये कैपिटल एल त्रिज्या का है, तो कितना एरिया इसने कवर करा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई एल स्क्वायर। तो इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू बी ए एफ, इक्वेशन नंबर 2। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, या बी ए एफ भी आप याद रख सकते हो, तो ए छड़ का क्षेत्रफल नहीं है, ए इसके द्वारा जो घूर्णन करती है वो पथ का क्षेत्रफल है जिस पथ में वो घूम रही है, तो यहां ए क्या हो गया, पाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मैं लिख देता हूं कि एल त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है, एल त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो ए इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास बी ए एफ, क्लियर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ घूर्णन गति करेगी, उसके लिए हमने कैसे निकाला प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मैंने क्या करा कि पूरी छड़ घूम रही है, ठीक है, इस पूरी छड़ को मैंने छोटे छोटे किसमें बांट लिया, अल्पांशों में बांट लिया। उनमें से उन छोटे छोटे अल्पांशों में से कोई छोटा सा अल्पांश, इसकी लंबाई हमने क्या मान ली, dl, ठीक है, और ये स्मॉल एल त्रिज्या में घूम रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, VBL। तो VB, अब अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl, और V क्योंकि हम यहाँ घूर्णन गति की बात कर रहे हैं तो कोणीय वेग से गति करेगा वो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो R यहाँ त्रिज्या L हो गई, क्योंकि देखो जो अल्पांश है वो L त्रिज्या में घूम रहा है, स्मॉल l माना अल्पांश के लिए, तो V इज इक्वल टू L ओमेगा हमने रखा, ठीक है। ये तो आ गया एक अल्पांश के लिए। पूरे छड़ के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या बी ए एफ, क्लियर है। तो टॉपिक हो हमारा आज का छोटा सा कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, बी ए एफ या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है आपका, क्लियर है। तो इसको आप कंप्लीट करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब चैनल पे तो आप देख नहीं रहे, अब आपको आपके स्कूल ऐप पर आप देख रहे हो,
तो आप व्हाट्सएप पे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कर सकते हैं। तो मैं देखो नंबर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कई दिनों से प्रॉब्लम ही नहीं पूछ रहे तो मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ। तो अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करें 7737668170। ठीक है, आप इससे व्हाट्सएप करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, वीडियो संबंधी कोई दिक्कत हो, किसी डेरिवेशन में कोई भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।